बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time he is leaving behind the legacy in terms of relics. The term relic derives from a Latin term meaning remains. जिन्होंने बुद्ध को रूबरू नहीं देखा था, उन सब के लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे. बुद्ध came at a time when India was facing lot of challenges. अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा. कि वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं. रेलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा. बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है. It's an inspirational story. भारत अवतारों की धरती रही है. जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया. लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए. उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला. जी हाँ, सही समझे आप, मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं. नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस व्यक्ति की कहानी जिसका जन्म तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास, भूगोल, दर्शन, आचार, विचार को पहले जैसा नहीं रहने दिया. महात्मा बुद्ध ज्ञान और विचार की ऐसी मशाल बन के उभरे कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे. उनके विचार पहले लोगों के लिए जीने का तरीका बना, फिर मत और फिर वो धर्म बनकर दुनिया भर में फैल गया. Extraordinary circumstances which is challenging the society, there comes an extraordinary personality who gives a new direction to the society and history is created. Buddha came at a time when India was facing lot of challenges. मैत्री का कंसेप्ट है, जब मुद्दता का जो कंसेप्ट है, देन माइंडफुलनेस है, विपස්සना है ना, ये पूरी दुनिया में इसलिए ये इतना आगे बढ़ी क्योंकि दे आर सो सिंपल येट सो लॉजिकल येट सो मीनिंगफुल येट सो इफेक्टिव. राजमहल की संपूर्ण सुख सुविधा के बीच जब जीवन का यह कष्टकर स्वरूप राजकुमार सिद्धार्थ के सामने नहीं आया था, तब भी उनमें एक तत्व सर्वाधिक था, जिज्ञासा का. जिज्ञासा सवाल में बदलती है, सवाल तर्क में परिणत होता है, तर्क अपनी कसौटी पर विश्वास को छानता है और उसमें अंधविश्वास को अलग कर देता है. ठीक यहीं पर बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का बीज पड़ चुका था. एक आगामी क्रांति की मौन शुरुआत हो चुकी थी. बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है. बुद्धिस्ट फिलॉसफी इतनी लॉजिकल है और इतनी सटीक है, इतनी डीप एज वेल एज इंटेंसिव है, जो यूरोप की पोस्ट मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है, इनके साथ अगर कुछ मैं कंपेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं टिकती हैं. बुद्ध अपने घर से निकलने के बाद ज्ञान के लिए बहुत भटके, मगर उन्हें ज्ञान मिला भी तो कहाँ? न काशी में, न प्रयाग में, न राजधानी में, न जंगल में. उस गया में जो जिंदगी नहीं, मृत्यु के संस्कार पिंडदान के शहर के रूप में मशहूर था. तो इस गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध निर्वाण या ज्ञान पाते हैं. इसी कारण वो स्थान बोध गया कहलाता है. वहां से वो काशी के पास सारनाथ पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी और धम्म की स्थापना करी. जीवन चला जाता है, उसके निशान शेष रह जाते हैं. बुद्ध के जाने के बाद जो व्यापक रिक्तता या खालीपन पैदा हुआ, उनके फॉलोअरों ने उसे उनके रेलिक्स यानी अवशेषों से भरा. जिन्होंने बुद्ध को रूबरू नहीं देखा था या जिन जगहों पर बुद्ध जा नहीं पाए थे,
उन सब के लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे। बुद्ध के 3 तरह के अवशेष मिलते हैं। पहला शारीरिक यानी बॉडीली रेलिक्स, इसमें बुद्ध के शरीर की राख या उनके बचे हुए अंग आते हैं। दूसरा पारिभौगिक यानी कॉन्टैक्ट रेलिक्स, और तीसरा उद्देश्य या धम्म रेलिक्स। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जिस बुद्ध ने जीवन भर त्याग किया, राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, वे शिष्यों को अपने अवशेषों के संग्रह और उसके दर्शन के बंदोबस्त का निर्देश क्यों दे रहे हैं? असल में यही सवाल हमें भी इस कहानी तक लेके आई है। बात तब की है जब बुद्ध 80 साल के हो चुके थे। वे जीवन भर गतिमान रहे, जड़ नहीं रहे। ऐसे में यह कहां संभव था कि वो बैठे बिठाए महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते। दुनिया अभी इससे अनजान थी, पर उन्हें यह मालूम था कि ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। आनंद का रोल बुद्ध के जीवन में, उनके जीवन के आखिरी क्षणों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी लास्ट जर्नी में उनका मेंशन आता है बहुत प्रोमिनेंटली, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि वो सबसे आखिरी उनके बुद्ध के शिष्य थे जिन्होंने अरहतशिप, जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। आनंद और भगवान का संबंध कैसा है? उपस्थाक यानी पर्सनल अटेंडेंट। तो एक दिन भगवान ने कहा कि अब मेरी आयु हो गई है, मैं 60 वर्ष का हो रहा हूं, अब मुझे कोई उपस्थाक दिया जाना चाहिए जो निरंतर मेरे साथ रहे। एक एक कर सभी भिक्षु खड़े होते हैं और कहते, भगवान मैं आपका उपस्थाक बनूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद बैठे हुए हैं, भगवान के चचेरे भाई बैठे हुए हैं, वो खड़े नहीं होते। तो सबने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, वरना मेरी कौन सुनेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बात, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें अरे आनंद ने ये काम इसीलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन मिलेगा। आप मुझे जहां हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहां नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन के लिए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा सिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊंगा मैं वही पहनूंगा। तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है और जीवन का उसको कोई लोभ नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए किया। बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से हैं। वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि अक्सर उनकी बात कहने से पहले समझ जाते हैं।
तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूं जब तक यह धरती रहेगी। बुद्ध की बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध ने आनंद से ये बात क्यों कही? कि वो स्वयं कहते हैं बुद्ध कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं। भगवान का यहाँ तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है। आनंद उस बात को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं और वो इग्नोरेंट रहते हैं। Buddha repeated this for 3 times. But Ananda did not say anything in favor of Gautam Buddha to continue till the end of this world. बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, तिहराते हैं, और आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। यह समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने का था। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं। उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है, और यहां आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा। एक मिनट, मारा को मैंने बुद्ध का साथी क्यों कहा? क्योंकि मारा तब भी साथ था जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। थेरवाद में मारा वही है जो हिंदूवाद में कामदेव है। भीतर की लालसा साथी तो रहती है, उफन कर बाहर आकर हमें वश में करने को आतुर तो रहती है, तो साथी ही हुआ ना। मारा बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी भटका रहा था, पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय तो पा नहीं सकते। मारा यहां दूसरा रास्ता अपनाता है, विनती का। बुद्ध की तपस्या किस हद तक है कि मारा को भी उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि अब तो आप अपना परिनिर्वाण प्राप्त कर लो। Don't trouble yourself, that I will enter nirvana anyway. It's in my hand. I know, I can see through. And I know what your intentions are behind troubling me and prompting me and pushing me towards that state. In Buddha's absence, his words, his teachings would be their guiding line. But at the same time, he needs to address the people and the Sangha in a structured way. Buddha himself says, if I take Mahaparinirvana now, that will not be the justice to the monks, because it is my duty that before leaving this world, I should give my last deshana, last blessings to them. शरीर जरा, ये इसका क्षय होगा, इसका उनको ज्ञान है। ये शरीर अब मेरा साथ नहीं देगा। 80 वर्ष तक इस शरीर ने बुद्ध का साथ दिया है, अब इसे जाना है, इसका क्षय होगा, क्षरण होगा। He ultimately said to Mara that, okay, don't worry, within 3 months, I will be accepting Mahaparinirvana. मारा खुश था, उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया था और इसकी आनंद के सामने घोषणा भी करा ली थी। बुद्ध नहीं होंगे तो मारा के लोभ लालसा का बोलबाला रहेगा। लोग ज्ञान कर्म से ज्यादा भोग की ओर परिणत होंगे, पर मारा बुद्ध के एक और निर्णय को जानता नहीं था। बुद्ध अपने नहीं रहने की आगामी स्थिति में अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए, अपने अवशेषों के सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसके दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके थे। चपाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पल के लिए वैशाली को पलटकर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। असल में
बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात वैशाली में फैल गई थी। उन्हें लगा वे फिर कभी बुद्ध को देख नहीं पाएंगे। पूरा शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा। लोगों के इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र। जहां पर यह घटना हुई थी, आज भी वहां पर एक स्तूप मिलता है। और यह स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। यह अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है बुद्ध का वो भिक्षा पात्र उस स्तूप के अंदर अब भी सुरक्षित है। मिट्टी का जो पात्र भिक्षा पात्र है वह 45 वर्ष तक उनके पास रहा। ये कल्पना करना कि एक ही पात्र, उसी पात्र में उन्होंने भिक्षा की। आज हम मिट्टी का एक पात्र हम अपने घरों में जो चाय का प्याला होता है उससे कुछ दिनों पे गिरा देते हैं या टूट जाता है। यानी जब भूमि पर भी रखते होंगे, धरा पर, जमीन पर भी रखते होंगे तो अवेयरनेस कितनी है। तो जो विपश्यना करते हैं कि एक सांस के साथ अवेयर होना, तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा और इस 3 महीने में ही होगा, लेकिन उसका निमित्त कौन बनेगा? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं। कुछ हफ्ते में वे हंतगांव, हथीगाम, भोगनगर, भंगाम होते हुए पावा पहुंचते हैं और वहां एक आम के बगीचे में उनका डेरा डाला जाता है। पावा मल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी थी। वहां चुंड नाम के उनके जाने माने भक्त का वास था। चुंड धातु के व्यापारी थे। जब उनको पता चलता है कि बुद्ध उनके मतलब अमराई में ठहरे हुए हैं, आम के उपवनों में, तो वहाँ पे वो जाके उनको बहुत प्यार से भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं अगले दिन के लिए, और बुद्ध उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन जब बुद्ध वहाँ पे जब जाते हैं आमंत्रण के लिए, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं जो उनको परोसे गए हैं। उसमें एक पदार्थ का विशेष रूप से मेंशन आता है, सूकर मद्दो और शुकर मद्दो। एक और बात जो किसी ने गौर नहीं की थी वो ये, बुद्ध ने जब 3 महीने में महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की थी, वो 3 महीना अगले दिन ही पूरा होने वाला था। Gautam Buddha asked Chunda, "Have you prepared Sugara Madhava?" Chunda said yes. Then Buddha asked the Sugara Madhava from him. Gautam Buddha, take a small portion. But immediately Bhagavan Buddha could realize that this is a thing which no one will be able to digest. यह खाने के बाद भगवान को पीड़ा और हुई और भगवान को रक्तस्राव हुआ, रक्त बहने लगा। तो बुद्ध ने कहा, किसी दूसरे भिक्षु को शुकर मद्दो मत दीजिए, और जो मेरे खाने के बाद बच जाए उसको आप गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिए। शुकर मद्दो या शुकर मद्दो आखिर था क्या? We are not quite sure what the nature of that dish is. The name has been lost through history, but it suggests that it might be related to swine or potentially mushrooms or truffles. This common parlance that he was offered the meat of a pig, it is not true. चुंड इस ग्लानि में डूबे थे कि उनके भोज्य पदार्थ को खाकर उनके भगवान की ये दशा हुई है। बुद्ध चुंड को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हे चुंड, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना पहले थे, बल्कि अब पहले से ज्यादा प्रिय हो। जो भी हुआ तुम तो उसके निमित्त मात्र थे, उसमें तुम्हारा दोष नहीं। और वो चुंद के लिए भी संदेश देते हैं कि मेरे जीवन में 2 भोजन मेरे लिए सबसे महत्व के रहे हैं। एक सुजाता, जिसका भोजन करके मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरा चुंद का भोजन, जिसे करने से मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहा हूँ। चीजें जिस तरह से एक कॉस्मिक ऑर्डर में चल रही हैं, वहाँ पे चुंडा एक माध्यम बन रहे हैं।
उनको होना उसी वे में जैसे वो होंगी। बट उस एनेक्डोट में लिखने वाले ने, जिसने दिव्य निकाय लिखा है, उसके नज़रिए से मारा एक ऐसा फोर्स है जो बुद्ध को डेविएट कर रहा है। चुंद एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने वो खाना परोसा जिससे उनकी तबीयत खराब हुई। आनंद एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने उनके प्रॉम्प्ट को, उनकी बात को समझा नहीं और उनको रुकने के लिए अनुरोध नहीं कर पाए। थिंग्स विल हैपन दैट वे, बट उनका एक मीडियम और ये पात्र बदल रहा है और ये देखने का नजरिया है जिसने ये दिव्य निकाय लिखा है। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और आनंद से कुशीनारा की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां ककुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपनी टोली को विश्राम के लिए कहते हैं, पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बात कुछ और है? और ठीक यही बुद्ध घोषणा करते हैं कि वे कुशीनारा में साल वृक्षों के वन में रात के बीच के पहर में महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रवेश करेंगे और रात के आखिरी पहर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, ना यात्रा को, ना महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अभी के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां 2 साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। बुद्ध ने अब अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को ये बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। इस सूचना ने सोते हुए शहर को जैसे नींद से जगा दिया। पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं, उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो। उनकी ये मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का भी एक नया मोड़ है। आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं, मेरे पार्थिव देह के साथ वही करना जैसा मरणोपरांत चक्रवर्ती सम्राट के देह का किया जाता है। किसी चक्रवर्ती राजा की मृत्यु हुई है, गोइंग बैक इन हिस्ट्री बिफोर बुद्धा और एनी अदर एनेक्डोट, सो हमें राजा दशरथ का एक रेफरेंस मिलता है वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में पर्टिकुलरली। महाराज दशरथ को भी लकड़ी की तेल से भरी हुई द्रोणी में रखा गया था जब तक भरत नहीं आ जाते। तो भगवान बुद्ध को भी किसी की प्रतीक्षा है और वो है महाकश्यप, जो उस समय कुशीनारा में नहीं है, वे कहीं और है। यहाँ बात लॉन्गर रन में ममीफाई करने की नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है। उस बात को किस तरह से तब तक उसको प्रिजर्व किया जाए, उस कंडीशन में रखा जाए कि लोग उसको होमेज पे करें, वो विकृत ना हो। पर जैसा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए। दाह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेष और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है। बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही।
7 दिन तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय षोडश यानी 16 महाजनपद थे। उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। When news started to spread, people wanted to come and venerate the body of the Buddha before it goes through the process of the final cremation. And of course, Kushinagar was in the Malla kingdom, and the Mallas had long been supporters and advocates and worshippers of the Buddha. कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें यह गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या? उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी। ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी। तभी वर्षा होती है, पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद। और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसने की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स। What are we getting out of that? Not just the cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time, he is leaving behind the legacy in terms of relics. And the cult of relics starts from here. The term relic, which is used in English, is derives from a Latin term meaning remains or what is left behind. Relics and stupa is synonymous in case of Gautam Buddha. लास्ट राइट्स होने के बाद रेलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा। जो मल्ल शासक थे उनका एक काउंसिल हॉल था। उस काउंसिल हॉल में उसको ले आके रखा गया, गाजे बाजे के साथ, तरह तरह के फेस्टिविटी के साथ। पब्लिक के दर्शन के लिए संभवतः रखा गया होगा। इस सीन को जिस तरह से इंडियन आर्ट पे डिपिक्ट किया गया है, विदिशा से एक पैनल मिलता है जहाँ पे असभय दानम देयर इज अ इंस्क्रिप्शन and relics are shown to be kept there, and that is how people they came and they paid the homage. At the same time, they are also celebrating. So उत्सव है, नृत्य है, गान है। There are 8 clans were present at that time. They all wanted to have part of Buddha's body as the relics. बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में लिया है, तो मल्लों को लगता है भगवान के इन अस्थि अवशेषों पर कुशीनारा के मल्लों का अधिकार है। वे उसे लेकर एक संस्थागार में रखते हैं। कहीं न कहीं मल्लों को इस बात का आभास जरूर है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी कई महाजनपदों में है जो इसके लिए मांग करने आएंगे। और जैसा हम जानते हैं, जब अजातशत्रु को ये खबर पहुंची, अजातशत्रु अब उनका अनुयायी बन चुका है और वो चाहता है कि भगवान के अस्थि अवशेष मगध में आए। उन्होंने अपने एक मैसेंजर को भेजा कि चूंकि मैं क्षत्रिय वंश का हूँ और तथागत बुद्ध का एक नाम जो उनको बहुत आदर के साथ दिया गया है, भी क्षत्रिय शाक्य क्षत्रिय थे, तो उस लिहाज से मेरा एक राइटफुल शेयर बनता है और वो मुझे दिया जाए। अजातशत्रु पहले तो वो संदेश देना चाहता है कि भगवान के अवशेष मुझे दिए जाएं, पर वो जानता है कि कुशीनारा के मल्ल इतनी आसानी से नहीं देंगे, तो वो उनके साथ युद्ध करने की तैयारी के साथ सेना लेकर चल पड़ता है और कुशीनारा के बाहर आकर मल्लों को संदेश भेजता है। मल्ल देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति आ गई है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर युद्ध होगा, क्योंकि और भी जनपदों के लोग जिनकी भगवान में आस्था थी वे सब आए
Lichavis of Vaishali also sent the messenger that we also belong to the Kshatriya clan, and Buddha himself came from the same Kshatriya caste, the warrior caste, and we claim a share in his bodily remains. शाक्यास जो उनका पैतृक वो है, उनका तो क्लेम बनता ही था कि भाई हमारा ही होना चाहिए। Brahmanas of Betodipa, they claim that we are the Brahmins. So we should get a part of the Buddha's body. जैसे अलकप एक जनपद था, उसके बुली लोग वो वहाँ आए, रामग्राम के कोलिये आए। इवन आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस अगर आप बोले तो सांची में जो सदर्न गेट है, वहाँ जो शुंगा पीरियड का रेलिंग है, उस पर जो कार्विंग्स हैं, उसमें यही कहा गया, नैरेटिव यही है कि उसी वॉर का वो डिपिक्शन है वहाँ। संघर्ष होने को है, और ऐसे में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण उन सबको कहता है कि भगवान बुद्ध के हम सभी उत्तराधिकारी हैं, सभी पर उनका अधिकार है, तो बजाय इसके लिए हम लड़ें, क्यों नहीं हम भगवान के पवित्र अवशेषों को आपस में बांट लें। तो जो रेलिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलिक्स की कहानी है, ये यहाँ से प्रारंभ होती है। 8 तो ओरिजिनल जो पावरफुल डायनेस्टीज थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टोरी ये भी है कि वो +2 और हुआ है, द्रोण को भी कुछ शेयर मिल पाया, क्योंकि द्रोण संभवतः उस पात्र में मध का प्रयोग किए थे बिफोर पुटिंग द एशेस इनसाइड, तो उसका जो भाग रह गया वो द्रोण के पास रह गया। Drona collected the right canine teeth and put it under his cap. The god Indra saw it from heaven. Indra thought that Drona will not be able to give proper respect to the Sharira Dhatu of Gautama Buddha. It is better, let me collect it. And he took it to the Tushita heaven where a stupa was built. और अंत में पिपली वन के मौर्य, जिसका बाद में संबंध चंद्रगुप्त और अशोक से आता है, उनके हिस्से में भी गए, लेकिन तब तक अस्थियों का बंटवारा हो चुका था। लेकिन जिस चिता पर भगवान को रखा गया था, उसके कोयले बचे हुए थे, उन्हें वो दिया गया। अजातशत्रु ने तो कुशीनारा से मगध तक बुद्ध के अस्थि कलश के साथ मानो एक भव्य जुलूस निकाल दिया था। इस प्रकार विभिन्न जनपदों और राज्यों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कर उन्हें ससम्मान स्थापित किया गया। इस तरह तथागत के बचे हुए अवशेष देश के अलग अलग कोनों में 8 स्तूपों में सजकर सुरक्षित हो गए, पर बाद में मिले केवल 2 स्तूप। लिच्छवी थे वैशाली के, उन्होंने जो स्तूप बनाया था वो मिट्टी का स्तूप है, और आज भी वैशाली में जो राजा विशाल का गढ़ है उसके पास वो स्थित है, और वहाँ एक्सकवेशंस हुए थे, वहाँ से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। विलियम क्लैक्सन पेपे ने 1898 में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा स्तूप का उत्खनन किया, जहां से उन्हें एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसमें हड्डियों के टुकड़े, राख और प्रेशियस स्टोन से भरे 5 छोटे कलश थे। इन कलशों में से एक पर ब्राह्मी शिलालेख था, जिसमें लिखा था, दिव्य गौतम बुद्ध का ये अवशेष मंदिर शाक्य सुकीर्ति भाइयों का दान है, जो उनकी बहनों, बेटों और पत्नियों से जुड़े हैं। इस अवशेष में बुद्ध की हड्डी के टुकड़े थे। पिपरावा का जो एक्सकवरी थी रेलिक कैस्केट की, वो अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग थी। अस्थिअवशेष भी थे और सोने, चांदी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अवशेष थे। वो बहुत सारे अभी भी म्यूजियम में वहाँ रखे हैं। कुछ पेपी की जो फैमिली थी जो लंदन चले गए, वो उन लोगों ने वहाँ रखे हैं। उन्होंने जो वो अवशेष थे वो सियाम यानी थाईलैंड के राजा को अर्पित कर दिए। इसके 2 साल बाद कुछ अवशेष जो उनके पास और थे, उन्होंने जापान के बौद्ध भिक्षुओं को दे दिए। इन अवशेषों के विश्लेषण से ये मालूम हुआ कि अस्थि कलश पर लिखे इंस्क्रिप्शन बुद्ध के समय से नहीं मेल खाते। इस परिणाम ने विद्वानों की उपलब्धि को चुनौती दी कि अगर ये बुद्ध के समय से नहीं हैं, तो ये किस समय अवधि के हैं।
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए के.एम. श्रीवास्तव ने फिर से उसी जगह पर उत्खनन शुरू किया और ठीक पेपे के उत्खनन किए हुए स्तर से निचले स्तर पे उन्हें 2 अस्थि कलश और उनमें रखे बुद्ध अवशेष एवं क्रिस्टल्स मिले। पेपे का जो एक्सकवेशन रहा वो मैक्सिमम मौर्यन पीरियड तक ही लिमिटेड रहा। 1970 के दशक में फिर से एक्सकवेशन हुआ और उस स्थान से नीचे और भी अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। तो अब विद्वानों में आपस में मतभेद है कि जो ओरिजिनल 1890 के दशक में जो अस्थि अवशेष मिले थे, जिनके ऊपर एक अल्बास्टर का घड़ा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाली में कि इसमें शाक्यों के राजकुमार और भगवान बुद्ध की अस्थि के अवशेष हैं और साथ साथ शाक्यों में जो उनके वंश में उनके भाई बहन और दूसरे लोग हैं उनके भी अवशेष हैं। तो क्या ये अस्थियां भगवान बुद्ध की हैं या जो उस घड़े में पहले मिली थी वो बुद्ध की हैं? ये थोड़ा सा विवाद का विषय है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये अस्थियां बुद्ध की भी हैं और उनके क्लैन के जो दूसरे लोग थे, उनके भाई बहन और परिवार के लोग, उन सब की अस्थियां हैं। एक ही स्थान में 2 भिन्न स्तर से बुद्ध के अवशेष प्राप्त होना ये एक असामान्य घटना थी और इस गुत्थी का समाधान छुपा था भारत के गौरवमय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। 19वीं सदी के पहले चौथाई हिस्से तक किसी को पता नहीं था कि भारत में अशोक नाम का कोई राजा था या हमारे देश में बुद्ध धर्म इस लेवल का था। मोहम्मद तुगलक के पास एक स्तूप आया, उसके ऊपर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या है। एक स्कॉलर प्रिंसिप जिनका नाम था, उन्होंने उस स्क्रिप्ट को 30 साल लगाए उसको डिसाइफर करने के लिए। उनकी डिसाइफर करने के बाद पता चला कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और कोई अशोक नाम का कोई राजा था जिसने बुद्ध धर्म को पूरे देश में फैलाया। It is said that he built 84,000 stupas in his entire empire. His empire ranging from Afghanistan almost to the southern end of the Bharatavarsha. कई बार ये देखने में आता है कि पहले स्तूप बनाया गया होगा वो मड ब्रिक से बना हुआ है, जबकि दूसरी लेयर वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई है। ये एक लेटर एडिशन हो सकता है और ये इस बात को प्रूव करता है कि जो ओरिजिनल स्तूप रहा होगा उसको ओपन करके अशोक ने वहाँ पे उसको एनलार्ज करवाया और उसमें बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। अगर आज पूरे एशिया में बुद्ध धर्म है तो वो अशोक के प्रयासों की वजह से है। ऐसे तो सम्राट अशोक बुद्ध के ज्ञान से पहले से परिचित थे, पर मानने वाले नहीं थे। कलिंग युद्ध में अभूतपूर्व रक्तपात देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बुद्ध से उनका परिचय अब बुद्ध पर विश्वास में बदल जाता है। वे हिंसा का मार्ग छोड़ धर्म का कल्याणकारी रास्ता चुनते हैं। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की छांव में मानव कल्याण और बौद्ध धर्म के प्रचार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची आस्था के साथ बौद्ध धर्म में धातु अवशेषों पे कोई स्तूप बनवाएगा, he will be entitled to certain good fortune, like certain merits. कहते हैं मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से ही अशोक अपने समय के सभी 8 स्तूपों पर जाते हैं। इन स्तूपों का भव्य पुनर्निर्माण कराते हैं और यहाँ से बुद्ध के अवशेषों का हिस्सा लेके उसे 84,000 हिस्सों में बांटकर अपने साम्राज्य के कोने कोने में फैला देते हैं। अब प्रश्न ये है कि 84,000 की संख्या कहाँ से आई? क्योंकि भगवान बुद्ध के सारे वचन जो सूत्र हैं वो 84,000 हैं। 84,000 स्तूप नहीं मिले हैं अभी तक। क्या ये एक ऐसा एलिगोरिकल नंबर हो सकता है जहाँ पे लिखने वाले ने लिखा है, या फिर वो ईंटों का इस तरह का प्रकार है, इतने 1000 ईंट उसमें लगी हुई थी उस स्तूप में? क्या इस बात को इंडिकेट कर रहा है या फिर कहने का एक तरीका है? This might be a hard task to say
but I'm going to open the stupa up and I'm going to take those relics out in order to give them to everyone. But Ashoka does this. He's successful for 7 of the what's known as the Drona stupas, these original stupas. ऐसा नहीं है कि हर स्तूप से उन्हें बौद्ध के अवशेष मिल ही गए। ऐसा क्या था कि अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट अशोक को एक स्तूप से खाली हाथ लौटना पड़ा था। ये कौन सा स्तूप था? There are numerous texts that tell us different versions of this story, but one of the most common is that when Ashoka approaches the stupa, he realizes that it is now in the underwater kingdom of the Nagas. इसी बात का वर्णन अशोक अवदान भी करता है एंड एज अ टेस्टिमोनी टू दैट एट अमरावती वी सी दैट नागास entangled and they are guarding stupa. The 2nd century CE Amravati stupa has a relief carving which is now known as the stupa venerated by elephants. Around the body of the stupa, a naga is intertwined. And nagas are incredibly important. They love the relics, but they're also fantastic protectors of the Buddha's Dharma and his relics. इस हिस्टोरिसिटी को ये डिपिक्शन प्रूव करता है कि ये घटना हुई होगी अशोक के जीवन काल में और वो रामगांव के स्तूप से धातु अवशेष बुद्ध के निकाल नहीं पाया था। कोलियों द्वारा निर्मित रामग्राम का ये स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बने प्रमुख स्तूपों में से एक है, जो आज भी एक विशाल टीले के नीचे सुरक्षित और संरक्षित है। चूंकि यहाँ आज तक खुदाई नहीं की गई, इसलिए पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ऐतिहासिक तौर पर ऐसा दावा किया जाता है कि बुद्ध के अस्थि कलशों में से एक यहीं सुरक्षित है। ये जगह वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है। दुनिया के इतिहास में इसकी जो मिसाल कहीं नहीं मिलती है। दूसरे देशों के लोग राजदूत भेजते थे, इन्होंने धर्मदूत भेजे। तो उन्होंने बुद्धिज्म को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी उस उद्देश्य से भेजा जहाँ पे वो जाके बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कर सके। He sent his daughter and she wanted to go, Sangamita. She traveled with 11 other nuns to the kingdom of Sri Lanka at the request of King Tissa, who wanted to establish an order of nuns there. So when Sangamita arrived, she gifted a cutting from the Bodhi tree from Bodh Gaya. The queen and many of the other women who attended her converted to Buddhism as well. The order of Buddhist nuns and Theravada Buddhism, it prospered for around 1500 years after the Buddha's death. So for a very long time, there's a strong tradition of this order of Buddhist nuns. Through trade, you disperse religion as well. And so we see areas in Southeast Asia adapting to Buddhism. पर ऐसा क्या कारण है कि अशोक के 84,000 स्तूप बनाने का ऐतिहासिक प्रमाण तो मिलता है, पर उनके मिले स्तूपों की संख्या 84,000 के शतांश भी नहीं है, महज दर्जनों में है। क्या वे बाद के शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए या बाहरी आक्रांताओं ने अपने हमले में इन्हें मिटा दिया? क्या बाद में बौद्ध धर्म के ये अवशेष स्थानीय शासकों और विदेशी हमलावरों दोनों की हिंसा और क्रूरता का शिकार बने? खुद बोध गया का बोधि वृक्ष भी कई बार कई शासकों के द्वारा काटा गया। Many of the stupas were damaged by locally. They have taken away the stones or the bricks and built up their home. कई स्तूपों को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका विनाश कर दिया इस आशा में कि इनमें कोई बहुत खजाने हैं। जो इस्लामिक पीरियड आया या जो इन्वेडर्स का जो हमारे यहाँ वो हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ लूज किए हैं। Later kings हुए, they were like Vaishnav and Shaiv and they had inclination towards supporting those religions, but at the same time the inside structure of Buddhism itself, like inside corruptions, also contributed a lot to the way the Sangha slowly moved towards decay.
कुछ टेक्स्ट जो बाहर चले गए, खास करके श्वेनसांग और फाहियान जो कॉपी करके ले गए, उन सोर्सेस को बेस करके हम लोग आज इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अपने ओरिजिनल सोर्सेस तो नष्ट हो गए। आज भी बुद्ध के अवशेष देश के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो मिलते ही हैं। देश के बाहर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल आदि देशों में मिलते हैं। इन अवशेषों को आप निर्जीव अवशेष ना समझें। ये अवशेष अभी भी इन देशों में फैले बुद्ध के मानने वालों के लिए मिलने जुलने, सांस्कृतिक लेन देन और विचार विमर्श का कारण बनी हुई है। इन अ वे उनके लिए बुद्धा के ही एक प्रेजेंस का एक फॉर्म है। तो जो रिलिक फेस्टिवल्स हैं उसमें आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है, एग्जैक्टली द वे रिलिक पोर्शंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर बुद्धा's डेथ। Likewise, the royal procession, the way each king took away their share, उसी सीन को इनैक्ट करते हुए they pay their homage to the relics, and for them it's like celebration of continual presence of the Buddha himself. अगला जो मिलेनियम है, अगले जो हजारों वर्ष हैं, वो बुद्ध के हैं, इसलिए कि बुद्ध ने अपने को कभी श्रेष्ठ घोषित नहीं किया, अपने को कभी ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही मार्ग ये है और जो मैं कहता हूँ इसलिए मेरे पीछे मत चलो, मैं जो कहता हूँ उसे अनुभव करो, और यदि वो तुम्हारे अनुभव पे खरा उतरता है तो ही उसे मानो। उन्होंने किसी पुस्तक को श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने वेदों से भी प्रश्न करने को कहा, उन्होंने वेदों को भी प्रमाण नहीं माना। तो किसी एक पुस्तक की सत्ता में बुद्ध का विश्वास नहीं है, बुद्ध का विश्वास अनुभव में है, वो अनुभव जो आपकी कमाई है। असल में बुद्ध का समूचा जीवन और उनका पूरा सिद्धांत 3 चीजों पर टिका था: बुद्धि, साहस और करुणा। ज्यादातर धर्म भय का व्यापार करते हैं। ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करो नहीं तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो नहीं तो नरक या दोजख मिलेगा। पहली बार किसी गुरु ने कहा डरो मत, किसी से मत डरो, ना गुरु से, ना मंत्र से, ना शास्त्र से, ना लोक से, ना राजा से, ना डाकू से, किसी से भी नहीं। हम इस कहानी को यहां रोक रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी निर्णय से शुरू हुए उनके अवशेषों की कहानी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं, ना कोई और। उनके अवशेष बुद्ध के अनुयायियों को शांति के लिए आपस में जोड़ते रहेंगे, बुद्ध के शरण में पहुंचाते रहेंगे।